नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। हॉर्मुज संकट पर ब्रिटेन में महामंथन, भारत समेत 35 देश खोजेंगे समाधान, ईरान के तल्ख तेवर बरकरार। इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में खुद पहुंचे राष्ट्रपति ट्रंप, बर्थराइट सिटीजनशिप पर दिया विवादित बयान। इंडोनेशिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से कांपी धरती, सुनामी की दहशत के बीच एक और मौत। एवरेस्ट पर रेस्क्यू स्कैम का भांडाफोड़, पर्यटकों को खाने में सोडा देकर करते थे बीमार, फिर हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के नाम पर करोड़ों का बीमा घोटाला। महिला आरक्षण पर 16 अप्रैल से संसद में शुरू होगा महामंथन, लोकसभा की सीटें बढ़कर 816 होंगी। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम एशिया में गहराते सैन्य तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए ब्रिटेन में एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बैठक हो रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जीवन रेखा माने जाने वाले इस समुद्री मार्ग पर जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए भारत समेत 35 देशों को आमंत्रित किया गया है। भारत की ओर से विदेश सचिव विक्रम मिश्री इस चर्चा में शामिल होंगे, जो कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों और ठप पड़े व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिखाने पर केंद्रित होगी। एक और जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य बढ़त का दावा करते हुए उसे पाषाण युग में भेजने की चेतावनी दी है, वहीं ईरान ने इसे हॉलीवुड प्रेरित भ्रम बताया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट उनके पूर्ण नियंत्रण में है और ये किसी भी अमेरिकी दबाव या धमकी से नहीं खुलेगा। कतर द्वारा ईरान पर मिसाइल हमलों के आरोप और तेल की बढ़ती कीमतों ने इस संकट को और अधिक गंभीर बना दिया है। अमेरिकी इतिहास में एक अभूतपूर्व घटनाक्रम के तहत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई देखने पहुंचे। ये पहला मौका है जब कोई पदासीन राष्ट्रपति अदालत की पब्लिक गैलरी में बैठकर सुनवाई का गवाह बना। ट्रंप बर्थराइट सिटीजनशिप को सीमित करने से जुड़े अपने प्रशासन के फैसले पर चल रही दलीलों को सुनने आए थे। अदालत की गरिमा के बीच 1 घंटे तक दलीलें सुनने के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अमेरिका को दुनिया का एकमात्र ऐसा बेवकूफ़ देश बताया जो जन्म के आधार पर नागरिकता देने की अनुमति देता है। ट्रंप का ये कदम उनके उस सख्त रुख को दर्शाता है जिसके तहत वे अवैध प्रवासन को रोकने के लिए संविधान की व्याख्या बदलना चाहते हैं। इंडोनेशिया के नॉर्थ सुलावेसी प्रांत में गुरुवार सुबह आए विनाशकारी भूकंप ने व्यापक तबाही मचाई है। रिक्टर स्केल पर 7.4 तीव्रता वाले इस भीषण भूकंप के झटकों ने न केवल इमारतों को धराशायी कर दिया बल्कि पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। भूकंप का केंद्र जमीन से महज 35 किलोमीटर की गहराई पर होने के कारण इसका असर बेहद घातक रहा। मनाडो शहर में एक बहुमंजिला इमारत गिरने से एक व्यक्ति की मलबे में दबकर मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। भूकंप के तुरंत बाद समुद्र से ऊंची लहरें उठने की आशंका को देखते हुए सुनामी की चेतावनी जारी की गई, जिससे तटीय इलाकों में रहने वाले हजारों लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। हालांकि 2 घंटे बाद स्थिति की समीक्षा कर चेतावनी वापस ले ली गई। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप का केंद्र टर्नेटे शहर के उत्तर पश्चिम में स्थित था। वर्तमान में राहत और बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में मलबे को हटाने और घायलों की मदद करने में जुटे हुए हैं। स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों को अगले कुछ घंटों तक आफ्टर शॉक के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की गोद में एक ऐसा काला सच सामने आया है जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। नेपाल पुलिस ने एक ऐसे संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो विदेशी पर्यटकों को जानबूझकर बीमार कर करोड़ों रुपए का बीमा घोटाला कर रहा था। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार इस घिनौने खेल में ट्रैकिंग कंपनियां, शेरपा, हेलीकॉप्टर ऑपरेटर और अस्पताल तक शामिल हैं। जांच में खुलासा हुआ कि ये लोग पर्यटकों के खाने में बेकिंग सोडा या कुछ खास दवाइयां मिला देते थे, जिससे उन्हें तेज पेट दर्द और उल्टी जैसी समस्या होती थी। इन लक्षणों को जानबूझकर एल्टीट्यूड सिकनेस के रूप में दिखाया जाता था। इसके बाद मरीजों को महंगे हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के जरिए काठमांडू लाया जाता था और फर्जी मेडिकल रिपोर्ट तैयार कर अंतर्राष्ट्रीय बीमा कंपनियों से 2.5 लाख से 6 लाख तक की मोटी रकम वसूल की जाती थी। नेपाल पुलिस ने इस मामले में अब तक 32 लोगों पर केस दर्ज किया है, जो नेपाल के पर्यटन की साख में गहरा दाग है। देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को लेकर मोदी सरकार एक क्रांतिकारी बदलाव की तैयारी में है।
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जानकारी दी है कि 16 अप्रैल से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े अहम विधेयकों पर चर्चा होगी। सरकार की योजना लोकसभा सीटों की संख्या मौजूदा 543 से बढ़ाकर 816 करने की है, जिसमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। इस मास्टर प्लान का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि सरकार नई जनगणना का इंतजार करने की बजाय 2011 की जनगणना के आधार पर ही आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव ला सकती है। इसके तहत नारी शक्ति वंदनम अधिनियम और परिसीमन कानून में संशोधन हेतु 2 अलग अलग बिल लाए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर विपक्ष का समर्थन जुटाने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय दलों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। यदि ये संशोधन पास होता है तो न केवल लोकसभा बल्कि राज्यों की विधानसभाओं का स्वरूप भी पूरी तरह से बदल जाएगा, जिससे भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भूमिका निर्णायक हो जाएगी। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।